परम प्रेम रूपा भक्ति की महिमा। तीनों रूपों को भंग कर नित्य दास अथवा नित्य कांता भक्ति से प्रेम करना ही कार्य है, अर्थात प्रेम करना ही कार्य है। भावार्थ, तीनों रूपों की सूत्र में व्याख्या तो नहीं की गई, किंतु संदर्भ से स्वामी, सेवा और सेवक, प्रियतम, प्रियतमा तथा प्रेम, यही अर्थ निकलता है। इसी को त्रिपुटी भी कहा जाता है। यदि योग की भाषा की बात कही जाए तो ध्याता, ध्यान, ध्येय अथवा ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय या दृष्टा, दृश्य, दर्शन कह सकते हैं। जब ध्याता, ध्यान, ध्येय की त्रिपुटी सहित एकाग्रावस्था प्राप्त होती है तो उसे सविकल्प या संप्रज्ञात, सविचार संप्रज्ञात कहा जाता है। जब ध्याता तथा ध्यान लुप्त होकर केवल ध्येय ही रह जाता है तो वृत्ति ध्येयाकार हो जाती है, तभी असंप्रज्ञात की प्राप्ति होती है। अब इसी सिद्धांत को अभिमुख रखकर इस सूत्र का अर्थ समझने का प्रयत्न किया जाता है। स्वामी, सेवक तथा सेवा की त्रिपुटी सहित जब तक सेवक अपने प्रभु की सेवा में लगा है, तब तक सेवक का स्वामी से भिन्न व्यक्तित्व यानी अस्तित्व बना हुआ है। ऐसी अवस्था में बीच बीच में दूसरे विपरीत विचारों के आने की संभावना भी बनी रहती है। न ही सेवक को सेवा का पूरा आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि पृथक अस्तित्व के कारण उसमें पृथक अस्मिता का अस्तित्व भी बना हुआ है। भक्ति की दृष्टि से यह अवस्था कुछ उच्च स्तर की होते हुए भी पूर्ण तन्मयता प्रदान नहीं कर सकती। जब भक्त की स्वामी, सेवक तथा सेवा की त्रिपुटी विलीन हो जाती है, अर्थात सेवक को न अपना भान रहता है, न ही यह विचार कि मैं सेवा कर रहा हूँ, केवल स्वामी ही अभिमुख रह जाता है, वह प्रेम तथा सेवा में ऐसा डूब जाता है कि प्रेमी तथा सेवक का भाव ही हृदय में विलीन होकर केवल उसका स्वामी ही रह जाता है। इसी आवेश में वह सेवा कार्य में सतत संलग्न बना रहता है। उसे अभूतपूर्व आनंद का अनुभव होता है, क्योंकि उसका स्वतंत्र एवं पृथक अस्तित्व तथा अहंकार उसके स्वामी के साथ मिलकर एक हो जाता है। प्रभु स्वामी चूँकि आनंद स्वरूप हैं, ऐसी अवस्था में सेवक को भी स्वामी के समान ही आनंद की अनुभूति होती है। सगुण ईश्वर के साथ भक्त किसी न किसी प्रकार का संबंध यानी अपने भावों तथा श्रद्धा के अनुसार बनाकर रखता है। मातृभाव, पितृभाव, सेवक भाव, वात्सल्य भाव, प्रियतम भाव, प्रियतमा भाव, गुरु भाव, मित्र भाव आदि कोई भी भाव रखा जा सकता है। भक्त जिस भी भाव को अपना कर रखता है, प्रभु भी कृपा कर उसी भाव को मान्य कर लेते हैं तथा उसी भाव के अनुरूप साधक भक्त को आनंद प्रदान करते हैं। ऐसे ही कई साधक भगवान को प्रियतम तथा स्वयं उसकी प्रियतमा बनकर उपासना करते हैं, जिसे सखी भाव या कांता भाव भी कहा जाता है। कांता भाव में भक्त अपने आप को स्त्री समझता है, चाहे वह पुरुष ही क्यों ना हो, क्योंकि स्त्री पुरुष का संबंध केवल शारीरिक स्तर पर ही सीमित रहता है। आत्म तत्व में लिंग भेद है ही नहीं। वह तत्व तो स्त्रियों पुरुषों में एक समान ही है। मनुष्य जीव भाव में उपस्थित होता है, जिसे जीवात्मा कहा जाता है। जगत की सभी जीवात्माएं अध्यात्म दृष्टि से स्त्री रूपा ही हैं। पुरुष एक प्रभु ही है, जिससे जीवात्माएं बिछुड़ गई हैं तथा पुनः मिलन प्राप्ति के लिए तड़पती हैं। जो जीवात्माएं जगत में आसक्त हो जाती हैं, उन्हें कुल्टा स्त्रियों की संज्ञा दी जाती है। जो जीवात्माएं प्रभु मिलन के मार्ग पर चल पड़ती हैं, वह ही कांता हैं, सखियां हैं। उनका ही सौभाग्य एक दिन प्रभु कृपा से जागृत होता है।
कांता अपने आप को प्रभु की ही पत्नी मानती है। इस प्रकार उसमें पत्नी, पति एवं पतिव्रत्य की त्रिपुटी बनी रहती है। नारद जी इसी त्रिपुटी से ऊपर उठने की बात करते हैं, क्योंकि उसके विलीन हुए बिना अपने पति प्रभु से ऐक्य का आनंद प्राप्त नहीं होगा। पति पत्नी के मिलन में जब पत्नी इस बात को भी भूल जाती है, उसे यह भी ध्यान नहीं रहता कि वह पति से प्रेम करती है, बस पति प्रेम में पति रूप ही हो जाती है, तब ही पति सुख पाती है। एकांत भक्त ही मुख्य यानी श्रेष्ठ है। भावार्थ, एकांत से यहाँ भाव अनन्य से है, अर्थात जिसका प्रेम केवल मात्र भगवान के प्रति ही है। उस भगवान के प्रेम के अतिरिक्त मन में अन्य कोई कामना वासना है ही नहीं। यह नहीं कि कुछ प्रेम घर परिवार में है, कुछ धन संपत्ति में, कुछ थोड़ा सा प्रेम भगवान के प्रति भी है। ऐसा विभक्त प्रेम ना ही परम प्रेम है, ना ही अनन्य। अनन्य प्रेमी का मन सदैव ही एकांतवास करता है, क्योंकि अंतर में भगवान को छोड़कर दूसरा कोई होता ही नहीं। वास्तव में अनन्य प्रेम ही प्रेम कहा जाता है। प्रेमी का तन, मन, धन, परिवार, समय सब कुछ भगवान का होता है। उसका सारा समय आत्मरमण में ही व्यतीत होता है। कंठ अवरोध, रोमांच तथा अश्रुपूर्ण नेत्रों से परस्पर संभाषण करते हुए अपने कुलों तथा पृथ्वी को पवित्र करते हैं। भावार्थ, यहाँ नारद जी ने परम प्रेम रूपा भक्ति की जागृति के कुछ लक्षणों का थोड़ा संकेत दिया है। पहला, कंठ वरोध हो जाना, शरीर में रोमांच हो जाना, नेत्रों से अश्रु बहने लगना। यहाँ नारद जी ने विषय को केवल छूकर ही छोड़ दिया है। संभवतः वह इसे गुप्त ही रखना चाहते थे। उनके विचार में ऐसा हो सकता है कि इसे गुरु से ही प्राप्त किया जाए तो उत्तम है। भारत में एक समय ऐसा था कि या तो गुप्त अनुभवों को इस प्रकार लिखा जाता था कि पढ़ने वाले की समझ में ही कुछ ना आए, या उसे केवल संकेत में कहकर छोड़ दिया जाता था। दोनों अवस्थाओं में साधक को विषय समझने के लिए गुरु चरणों में शरण लेनी ही पड़ती थी। गुरु अधिकार निर्णय करके शिष्य पर रहस्य प्रकट करते थे। ऐसा संभवतः इसलिए किया जाता था कि विषय अनधिकारी लोगों के हाथों में ना चला जाए। तब विषय के दुरुपयोग होने अथवा विनोद या व्यंग्य का विषय बन जाने की संभावना थी। आज समय और दृष्टिकोण दोनों परिवर्तित हो चुके हैं। गुप्त से गुप्त आध्यात्मिक रहस्यों को व्याख्या सहित अधिक से अधिक प्रकाशित किया जाता है। लोग प्रत्येक बात को भली भांति समझना चाहते हैं तथा आचार्य भी समझाना चाहते हैं, किंतु फिर भी शास्त्रों में शक्ति जागृति के लक्षणों का स्पष्ट वर्णन किया गया है, जैसे शरीर कांपने, घूमने, फुदकने, डोलने या हिलने लगना, शरीर के अंदर किसी जगह कुछ चलता हुआ चींटियों की तरह प्रतीत होना, शरीर का हल्का या भारी हो जाना, गर्मी या ठंडक का अनुभव होना, चीखना, चिल्लाना, रोना या गाने लगना, हंसने की विभिन्न मुद्राएं बनाना, कई प्रकार की अस्पष्ट बोलियां बोलने लगना, पक्षियों की तरह चहचहाना, हठ योग के आसनों, मुद्राओं तथा प्राणायाम की विभिन्न क्रियाओं का स्वमेव घटित होना, कई प्रकार के नाद सुनाई देना अथवा दृश्य प्रकाश दिखाई देना, अनायास ध्यान लगने लगना, कविता का फूट निकलना, प्रश्नों के उत्तर अंतर से सूझने लगना, शरीर के अंदर से कड़कड़ की आवाज आना, नसों का तन जाना, अनायासी घटित होने से इन अनुभवों को क्रिया कहा जाता है। यह सब भगवती आह्लादनी की आनंदप्रद क्रियाएं हैं, जो वह संचित संस्कारों को क्षय करने के लिए अनेक प्रकार से भक्त को अनुभव कराती है। यह सभी क्रियाएं अपने अंतर में किंतु अपने से भिन्न घटित होती हुई अनुभव होती है। इसीलिए
परम प्रेम रूपा भक्ति स्वाभाविक साधन है। भक्ति की नहीं जाती, स्वयमेव होती है। अभ्यास करने में तो श्रम होता है, किंतु इसमें आनंद आता है। कोई भक्त यदि साधन में बैठा हो तो उसे पूछा जाए कि तुम कुछ कर तो रहे नहीं, फिर क्यों बैठे हो, तो वह यही कहेगा, पता नहीं क्यों, पर आनंद आ रहा है। भक्त जब रोता है तो रोते ही रहना चाहता है। वह किसी कारण से नहीं रो रहा होता। उसको किसी ने पीटा नहीं, अपमानित नहीं किया, फिर भी रोता चला जा रहा है। या ऐसा समझिए कोई अदृश्य शक्ति उसको रुलाए जा रही है। उसके संस्कार, उसके हृदय का भाव एवं अंतर के प्रभु वियोग की पीड़ा शक्ति का क्रिया के रूप में स्वयं प्रकाशित हो रही है, जिसमें भक्त को आनंद की अनुभूति हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह क्रियाएं मानसिक संकल्प विकल्प के अधीन नहीं होने के कारण इनका संस्कार संचय नहीं होता, अपितु पूर्व संचित संस्कार क्षीण ही होते हैं। यह क्रियाएं चित्त को संतुलित अवस्था प्रदान कर सुख दुख की अनुभूतियों से तो मुक्त कर ही देती हैं, प्रारब्ध कर्मों को भी शांत चित्त भोगने की क्षमता प्रदान करती हैं। इसलिए इन्हें निरर्थक नहीं कहा जा सकता। भक्त परस्पर रोमांचित होकर, भाव विभोर होकर अपने अनुभवों की एक दूसरे से चर्चा करते एवं एक दूसरे से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। उन्हें विषय चर्चा में कोई रस नहीं होता। केवल भगवत प्राप्ति ही उनके संभाषण का विषय होता है। धन्य है वह परिवार जिनमें ऐसे भक्त जन्म ग्रहण करते हैं तथा उन्हें धारण कर पृथ्वी भी धन्य हो जाती है।